नाथि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरं इतेन सच्चिवचेन होतु मे जयमंगलम्। नाथि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरं इतेन सच्चिवचेन होतु मे जयमंगलम्। नाथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरं इतेन सच्चिवचेन होतु मे जयमंगलम्। धम्म बुद्धो, धर्म चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, धर्म चाहे ईसाई हो, ईश्वर को मानना अनिवार्य है। धर्म ग्रंथों को मानना अनिवार्य है। धर्म ग्रंथों में लिखी बातों पर विश्वास करना अनिवार्य है। भगवान तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया, उस धम्म में ईश्वर को स्थान नहीं, आत्मा को स्थान नहीं, स्वर्ग को स्थान नहीं, नरक को स्थान नहीं। यहाँ यह तो स्वर्ग की जगह पर निर्वाण की बात करता है, ये तो पाप की जगह पर अकुशल कर्म की बात करता है, ये तो पुण्य की जगह पर कुशल कर्मों की बात करता है। यहाँ सिद्धार्थ गौतम को स्थान नहीं, सिद्धार्थ गौतम की पूजा नहीं, यहाँ सिद्धार्थ गौतम के नाम का रटन नहीं, यहाँ सिद्धार्थ गौतम को मिन्नतें नहीं, सिद्धार्थ गौतम को प्रार्थना नहीं, सिद्धार्थ गौतम का कहीं भी कोई नाम नहीं। यहाँ तो केवल स्थान है बुद्धत्व को, संबोधि को, बुद्ध को, धम्म को और संघ को। क्योंकि बुद्ध ने अपने लिए कोई स्थान धर्म में छोड़ा नहीं, अपने जीवन की कथा को कोई स्थान रखा नहीं, अपने आप को धम्म से, बुद्ध से, संघ से अलिप्त रखा। वरना दुनिया के प्रमुख माने जाने वाले सबसे प्रचलित, चर्चित बुद्ध धर्म के अलावा के दो धर्म, ईसाई और इस्लाम धर्म, और इसके पीछे पीछे स्वयं द्वारा पब्लिश किया जाने वाला हिंदू धर्म, यहाँ तो ईश्वर को बहुत बड़ा स्थान है। ईश्वर के बिना यहाँ चलता नहीं। धर्म ग्रंथों को बड़ा स्थान है। धर्म ग्रंथों के प्रमाण को माने बिना यहाँ चलता नहीं। तो फिर बुद्ध धम्म इन तीनों धम्म से भिन्न कैसा है? धम्म बंधु बहुत गंभीर चैप्टर है, बहुत ही गंभीर विषय है। ध्यान से सुनना तो ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मन में उतारना बहुत जरूरी है। ईश्वर को मानने वाले
आत्मा को मानने वाले, स्वर्ग में मानने वाले, इन तीनों धर्मों में जीसस यानी ईसा मसीह ने दावा किया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जब तक आप मुझे ईश्वर का पुत्र नहीं मानते, आपको पैराडाइज प्राप्त नहीं हो सकता, यानी दूसरे शब्दों में स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। आपको लिबरेशन नहीं मिल सकता, यानी दूसरे शब्दों में मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी ईसाइयों को अगर मुक्त होना है भवचक्र से, तो उनके लिए अनिवार्य है कि ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र माने, उन्हें पूजे, उनकी प्रार्थना करें, उन्होंने जो बाइबल में कहा उसे ईमानदारी से स्वीकार करे, प्रमाण माने। जब तक आप बाइबल को प्रमाण नहीं मानते और ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र नहीं मानते, तो ईश्वर आपके लिए पैराडाइज यानी स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोलता, ना ही आप इस संसार से मुक्त होते हैं। यानी ईसा मसीह ने अपने धर्म में अपना एक बहुत इम्पोर्टेंस, महत्व या स्थान बना दिया। उसी तरह से मोहम्मद पैगंबर ने, उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर का पैगाम पहुंचाने वाला पैगंबर हूं। यदि आपको जन्नत चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आपको मुझे ईश्वर का पैगंबर मानना होगा। आपको इस बात को विश्वास करना होगा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो केवल मेरे ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे जो संदेश दिया है वही संदेश मैं आपको दे रहा हूं। इस बात पर आपको विश्वास करना होगा। आपको इस बात पर भी विश्वास करना होगा कि मैं ही इस संसार का अंतिम और आखिरी पैगंबर हूं। मेरे बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। यानी मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी इस्लाम धर्म में अपना महत्वपूर्ण स्थान छोड़ गए और मुस्लिमों को अपनी मिन्नत मानने के लिए, अपने को मानने के लिए, अपने नाम की रटन पटन जप करने के लिए कहकर चले गए। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही संसार के निर्माता कहते हैं। स्वयं को ही उन्होंने निर्माता कहा। उन्होंने कहा मैं स्वयं इस संसार का निर्माण करने वाला हूँ, निर्माता हूँ। समग्र संसार, समग्र सृष्टि मेरे ही द्वारा निर्मित हुई है। इस बात को आपको मानना होगा। आप जो कुछ भी करते हो मेरी मर्जी बिना नहीं होता। मैं ही आपको मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं ही आपके लिए स्वर्ग या नरक के दरवाजे खोल सकता हूँ। इसी प्रकार से श्री कृष्ण ने भी धर्म में अपना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखा। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध धर्म में अपना कोई स्थान नहीं रखा। उन्होंने ये दावा नहीं किया कि वे ईश्वर के पुत्र हैं या वे ईश्वर के संदेश वाहक पैगंबर है। उन्होंने कहा कि जैसे आप अपनी माता के पेट से जन्मे, मैं भी अपनी माता महामाया के पेट से जन्मा। मैं शुद्धधन और महामाया का पुत्र हूँ, जैसे आप अपने माता पिता के पुत्र हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तक मेरे नाम की माला नहीं जपते, मेरी पूजा नहीं करते, मेरी प्रार्थनाएं नहीं करते, मिन्नतें नहीं करते, तब तक आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलते और ना ही आपको मुक्ति मिलती। उन्होंने अपने आप को मुक्तिदाता नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं केवल मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ।
उन्होंने बुद्ध धम्म में अपना कोई स्थान ही नहीं छोड़ा, ना ही उनके जीवन की विशेष घटनाओं को धम्म में आने दिया। उन्होंने कहा कहो नथी में शरणं अन्यम धम्मो में शरणं वरं एतेन सत्यवज्जेन हो तुम्हें जय। मैं केवल धर्म की शरण ग्रहण करूंगा, किसी और की शरण ग्रहण नहीं करूंगा। कि धर्म ही महान है, जो मेरे धर्म का अनुसरण करता है वही महान है, जो मेरी शरण करता है वो महान नहीं, उसे कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि मेरा धर्म महान है। जब तथागत भगवान बुद्ध का निब्बाण हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ और उसके बाद पहली धर्म संगिनी राजगृह में बुलाई गई, तो उस धर्म संगिनी में सिद्धार्थ गौतम के व्यक्तिगत जीवन के ऊपर बहुत प्रकाश नहीं डाला गया और इसलिए सिद्धार्थ गौतम के जीवन का बहुत बड़ा रहस्यमय जीवन हमें प्राप्त नहीं होता। क्यों ऐसा हुआ? क्या उस समय के सोतापन्न सकृदगा में अनंत अवस्था को प्राप्त जो लोग पहली धर्म संगिनी में थे वो मूर्ख थे? क्या वे सिद्धार्थ गौतम की अपेक्षा करते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के रहस्यमय जीवन का या उनके जीवनी का प्रकाश डालना महत्वपूर्ण नहीं समझा? उन्होंने उनकी उपेक्षा की? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने बार बार अपने अनुयायी ने पूछा कि आप अपने धर्म का कोई न कोई वारसदार छोड़ के जाओ, उसका कर्ता धर्ता बना कर जाओ। आपके जाने के बाद जो इस धम्म को संभाले, इस संघ को संभाले, ऐसा आप इस धर्म का कोई वारसदार बना के जाओ। बुद्ध ने कहा नहीं, मेरा धर्म एक मनुष्य द्वारा संशोधित, संशोधन किया हुआ, अनुभव की कसौटी पर कसा हुआ संशोधन है, जीवन जीने की कला है, सिद्धांत है और सिद्धांत मुक्त ही होना चाहिए। सिद्धांत किसी के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, किसी के हाथों की कठपुतली कोई भी सिद्धांत बनना नहीं चाहिए, तभी वो सिद्धांत सिद्धांत रहता है, वरना वो किसी के हाथ की कठपुतली बन जाता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा धर्म ही मेरे धर्म का वारसदार है। जो धर्म का आचरण करेगा, धर्म को जिंदा रखेगा, धर्मानुसार आचरण करेगा, विनय का आचरण करेगा, उसी से ये धम्म जिंदा रहेगा और जिंदा धर्म ही जिंदे लोगों के काम आएगा। इसलिए बुद्ध ने किसी के हाथों में अपनी धर्म की धुरा नहीं सौंपी, धर्म को महान बताया और धम्म ही इसका कंट्रोलर, इसका संचालक रहेगा, ऐसा कहा। क्योंकि जीवन जीने की कला, जीवन जीने के लिए जिन सिद्धांतों की आवश्यकता है, वो सारे के सारे सिद्धांत अपने संबोधि के आधार पर भगवान बुद्ध की अन्वेषण था, संशोधन था, जीवन के दुखों के कारणों का अन्वेषण था, संशोधन था, निचोड़ था, एक सिद्धांत था। और सिद्धांत की मिन्नतें करना और सिद्धांत में अपना स्थान जमा देना, तो सिद्धांत गुणहीन हो जाता है, असरहीन हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। बुद्ध ने अपने आप को ना ईश्वर समझा, ना अपने आप को संदेशवाहक समझा, ना उन्होंने अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहा, ना उन्होंने ईश्वर को मानने को कहा, ना उन्होंने स्वर्ग की बात की, ना उन्होंने अपने आप को मुक्तिदाता कहा। उन्होंने कहा नहीं, व्यक्ति स्वयं अपना नाथ है। अत्ता ही अतनो नाथो को ही नाथो परोसिया, अतनाव शुद्धन तेन नाथो लभति दुर्लभम।